तो वीक क्लोज हो चुका है और एक और वीक क्लोज हुआ विद लॉसेस, ठीक है। लॉसेस प्रॉफिट्स मतलब मिक्सअप, है ना। तो अब वीक क्लोज होते ही हमें क्या करना है, तो अब हमें जो करना है ना, अब हमारा एक्शन क्या होना चाहिए 2 दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास है अभी सैटरडे एंड संडे, तो सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, सैटरडे संडे हम करेंगे अपना होमवर्क, ठीक है। और होमवर्क में क्या करना है, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपको वही करना है, ठीक है। अब ना यहाँ पे आपको देखना है कि मार्केट क्या रही इस वीक, साइडवेज प्लस सेलिंग प्रेशर, ठीक है। अब आप अपने मंडे पे आ जाओ, ठीक है। मंडे पे आपने क्या किया था, ट्रेड, अगर आपने कोई ट्रेड किया है उसका एग्जीक्यूशन आप लिखो कि हाँ मेरा एग्जीक्यूशन सही था गलत था क्या था, ठीक है। दूसरा, टाइमिंग क्या थी, सही थी या गलत थी। तीसरा, एसएल हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ उसको लिख दो, ठीक है। ठीक, ट्यूसडे पे सेम प्रोसेस वेनेसडे, थर्सडे तो गैप ही था, छुट्टी थी, एंड देन फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों दिन का प्रोसेस लिखना है। और आज के दिन क्या करना है, हमें एनालाइज करना था कि यस, हमें एनालाइज करना है कि यस हमने एग्जीक्यूशन में ये गलती की, टाइमिंग में हमसे ये छूट गया, और एसएल हमारा ना इतना हुआ, ठीक है। अब एसएल को भी ना आप नोट डाउन करो कि कितना हुआ, और उस चीज को ना याद करने की कोशिश करो कि जब आपका एसएल हुआ ना, वो एग्जैक्ट एसएल कितना हो के फिर वो कितना आगे तक गया, ठीक है। क्या उस एसएल में फिर रिकवरी आई तो कहाँ तक आई, और अगर वो एसएल और डाउन गया तो वो कितना डाउन गया, ठीक है। इन कुछ कुछ बातों को नोट डाउन करो, समझो प्रोसेस, उस फेज में पहुंच जाओ वापस से 4 दिन पहले, और देखो कब कब एग्जीक्यूशन छूट गई, कब कब टाइमिंग छूट गया, ठीक है। क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन और टाइमिंग करेक्ट नहीं होगी ना तो ऐसे होगा, ठीक है। जब जब एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग करेक्ट होगी टारगेट हिट होगा, ठीक है। तो इन चीजों को एनालाइज करो, देखो कहाँ पे क्या चीज छूट गई थी, ठीक है। क्योंकि मैं भी वही करूंगी, इसलिए आपका भी होमवर्क वही है।